आओ जी प्यारे साथ संगत जी, श्रद्धा और प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। आशा है आप जी से भी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, जब हम सब कुछ प्रभु परमात्मा पर छोड़ देते हैं, इस निरंकार प्रभु को सौंप देते हैं, तो साथ संगत जी कभी भी हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, कभी भी हमें दुख झेलना नहीं पड़ता है। साथ संगत जी, क्योंकि प्रभु को सबकी चिंता होती है, वे सबके साथ होते हैं और जो भी करते हैं सबके हित के लिए ही करते हैं। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, एक महात्मा जी के आश्रम में एक शिष्य रहते थे, सेवा सत्कार से जुड़े हुए थे। साथ संगत जी, जहाँ भी सत्संग की बात हो, मानव सेवा की बात हो, तो वो एक्टिव रहते थे, वो आगे रहते थे। साथ संगत जी, वह काफ़ी दिनों से जो है अपने माता पिता से मिलने नहीं गए थे। गुरु भक्ति में लीन, गुरु की सेवा में लीन, मानव सेवा में लीन। साथ संगत जी, उसको वक्त नहीं मिलता था। एक दिन ऐसे ही वह अपना घर गया। साथ संगत जी, उसके पिताजी किसान थे, तो खेत में काम कर रहे थे। तो साथ संगत जी, वे खेत में ही पिताजी से मिलने के लिए चले गए। साथ संगत जी, जैसे ही खेत पहुँचे, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे कि इतने इतने अच्छे खेत, इतने अच्छे फसल, सब कुछ। साथ संगत जी, इतने में उसके पिताजी उसको बोले, बेटा 10 मिनट जो है तुम इस खेत की देख रेख करो, हम जो है घर से तुरंत आ रहे हैं। तुम देखना कि खेत में कोई चिड़िया ना बैठे, चिड़िया बैठते हैं तो गेहूं के दाने चुन लेते हैं। साथ संगत जी, वह जो है पिताजी जो है उसको बोल कर चले गए। अब वो लड़का साथ संगत जी प्रकृति के सौंदर्य को देखकर गुरु भक्ति में लीन हो गया। उसको याद नहीं रहा कि पिताजी क्या बोले थे। साथ संगत जी, इधर सैकड़ों चिड़िया जो है वह खेत में दाना चुन रहे थे और देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। साथ संगत जी, आते जाते लोग भी उसको मूर्ख समझते थे कि इतना चिड़िया देख रहे हैं, दाना चुन रहा, और यह जो है हंस रहा है। साथ संगत जी, कुछ देर के बाद उनके पिताजी आए तो देखते हैं कि इस हज़ारों चिड़िया जो है खेत में दाना चुन रहे हैं और यह जो है बैठकर हंस रहा है। साथ संगत जी, पिताजी गुस्से में बोले, अरे मूर्ख, सारे खेत के दाने जो है चिड़िया चुग गई और तुम देखकर हंस रहे हो। साथ संगत जी, पिताजी को वो लड़का मना कर रहा था कि पिताजी आप मत इस चिड़ियों को उड़ाइए, इसको खाना, इसको दाना चुनने दीजिए। साथ संगत जी, कुछ देर के बाद पिताजी का गुस्सा जब शांत हुआ तो उन्होंने पूछा, बेटा ऐसा क्यों, तुम सभी चिड़िया को दाना चुनने के लिए छोड़ दिए थे, ऐसे में फसल कैसी होगी, खेत का जो है वो फसल नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या। संगत जी, वो लड़का बोले, पिताजी सब कुछ इस प्रभु परमात्मा पर छोड़ दीजिए, इस निरंकार प्रभु पर छोड़ दीजिए, वो सबके लिए ठीक ही करते हैं। प्रभु को सबकी चिंता है, जैसे इस खेत की वैसे इस चिड़िया की भी। जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु परमात्मा की कृपा से ठीक ही हो रहा है, आप चिंता ना करें। साथ संगत जी, ऐसे ही हुआ। जब फसल कटी, सभी हैरान के हैरान रह गए, फसल दुगना प्राप्त हुई। साथ संगत जी, कहने का मतलब है कि हम अगर प्रभु परमात्मा पर सौंप देते हैं सब कुछ, इस निरंकार प्रभु को सौंप देते हैं, तो प्रभु परमात्मा जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, जो करते हैं वो सबके हित के लिए करते हैं। साथ संगत जी, दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आज साथ संगत जी, मानवता को समर्पित निरंकारी स्थल को, साथ संगत जी सत्संग भवन को 1000 बेड वाली अस्पताल में तब्दील किया गया है। साथ संगत जी, सुविधा उपलब्ध कराई गई है इस महामारी के दौरान। साथ संगत जी, सभी संत सेवाओं को, संतों की सेवा और मानवताओं को दास की तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में जो ये छोटी सी विचार रखा, आशा है आप जी सभी संत महात्माओं को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ संगत जी, एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।